धीर्धैनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाक्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। नवदा भक्ति प्रकट हो गई, नव दुर्गा साकार, सारे जगत में होने लग गई जगदम्बा की जयकार। जय जगदम्ब महाभयहारिणी, बैरी शत्रु शोक निवारणी। चारों युग की प्रबल शक्ति हो, नव दुर्गा रूप भवानी हो। पूरे त्रिलोक की महाशक्ति और आप स्वयं महारानी हो। जब जब धर्म का हास होए, जगदम्बा का प्रकाश होता। नवदा भक्ति नव दुर्गा का गुणगान सदा भारत होता। भगवान मार्कंड ने भगवान शंकर से निवेदन किया, महाराज सतयुग की सृष्टि प्रकाश से भरपूर है, सत्य का ही प्रकाश रहता है और नारायण की सर्वत्र जय जयकार सतयुग में होती रहती है। त्रेता में आप स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर सारे संसार में और भारत में प्रकाश फैला देते हो। राम राज्य की रोशनी पूरे त्रिलोक में प्रकाशमान रहती है। और द्वापर युग में गोलोक छोड़ करके आप भगवान कृष्ण बन करके प्रेम की बांसुरी बजा देते हो। लेकिन कलयुग काली काली माँ, कौन इसे यहाँ धोए। राजा तो सब भोग में और प्रजा सब रोए। राजा भोग में व्यस्त रहेंगे, सत्ता को सुरक्षित रखने में व्यस्त रहेंगे। उस समय कलयुग की काली काली माँ को कौन हटाएगा और मानवता का कल्याण कैसे होगा। अश्विनी नक्षत्र 2023 द्वितीय नवरात्रा में ये प्रश्न मार्कंड ने भगवान शंकर से पूछा। घर घर में बाबा हो जावे और फिर भी कल्याण नहीं होता। राजाओं से शासन नहीं चले, अंधकार जगत में ही होता। तो कैसे हो कल्याण जगत का, और आप उपाय बता दो।
और नवरात्रा की पावन बेला है, कलयुग का अंधकार हटा दो। भगवान शंकर कहने लगे, मार्कंडेय अहो भाग्य जो तुम जन्माए और एक ही बाबा से मिल पाए। जब बाबा ने पर्चा खोला तो पूरा त्रिलोक ब्रह्मांड ही डोला। पर्चे में तो लिखा हुआ था, और मृत्यु होए तुम्हारी, और कोई भी बाबा बचा न पावे, बोली वाणी शक्ति सारी। महाकाल के मंदिर में मैं बाबा बनकर बैठा था, और ओम नमः शिव नवरात्रा में नवदा भक्ति करता था। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम में रटता था, और सिया राममय की शक्ति को प्रकट भारत में करता था। पर्चा देखा जब तेरा और भूल गया मेरा, माथे पर लिखा था मार्कंडेय तुम्हारे, और हो गया काम तमाम। तो ये पर्चे वाले बाबा कलयुग में ज्यादा होंगे। परिचय वाले बाबा तो कोई होते नहीं है कलयुग में। एक ही बाबा भोला शंकर, और त्रिलोक का आद्य गुरु भारी। जब देखा पर्चा मार्कंडेय का, तो शक्ति प्रकट कर दी सारी। नवरात्रा नवदा भक्ति और शक्ति वहां पर खड़ी हुई, और शक्ति उमा शक्ति जगदम्बा थी, जिसकी दृष्टि बालक पर पड़ी हुई। तो अपना दूध पिला कर बालक को शक्ति दे दी सारी, और ऐसी शक्ति भर दी बालक में, मार सके कोई नर नारी। यम के भी आ जाए पसीने, ऐसी शक्ति भर दी सारी। शिव शक्ति की कृपा हो गई, पर्चा खारिज सब भारी, सारे पर्चे खारिज हो गए। यमराज आ गया वहां पर, और पर्चा लेकर आए, और घन घमंड 49 करोड़ यम फास को लेकर साक्षात यमराज बड़े बाबा के सामने आ गया था। पर्चा था उसके हाथ में, मौत लिखी है इस बालक की, और इसको मुझे सौंपो तत्काल, वरना सारे जगत में देखो पल भर में आए भूचाल। भूकंपन हो जावे भारी, रोक सके नहीं कोई नर नार। और इसका पर्चा लेकर आया, इसकी मृत्यु खड़ी तत्काल। महादेव तब हंसने लागे, और बड़ा बाबा बड़ी सरकार, महाकाल से बड़ा न बाबा, और पूरे त्रिलोक का महाकाल। कैलाशपति भोले बाबा तो और गए समाधि अंदर जान, और विजया बांटने लग गई उमा, और नवरात्रा की शक्ति महान। बालक से बोली जगदम्बा, बेटा कोई प्रलोभन पाए, जो भी अंदर तुझे दे ये प्रलोभन, सारे प्रलोभन दो ठुकराए। नवदा भक्ति इसे ही कहते, नवरात्रा में मात बताए। अरे नवदा भक्ति इसलिए होती, और अपने साप पाप करो बाय। भगवती जगदम्बा बोली, बेटा मार्कंडेय, अब तुम्हारे सामने कोई विकल्प नहीं है, पर्चा खोल चुका है यमराज। कलयुग में सारे बाबा ऐसे पर्चे खोलेंगे, लेकिन क्या बाबा भगवान है? पर्चे खोलने से क्या होता?
अरे पर्चा तो बच्चा हल दे और पढ़ने जाता है विद्यालय, सारे पर्चे हल कर दे। एक पहली क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी पर्चे को हल कर देता है और परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, और तुम तो बिना पढ़े लिखे वो मार्कंडे 11 वर्ष 11 माह 11 दिन तुम्हारी उम्र है, और पर्चा लेकर के यमराज आया है, उसमें तुम्हारी मृत्यु लिखी हुई है, और नवरात्रा का द्वितीय नवरात्रा है, और शक्ति की तुम पर कृपा है, तो सारे पर्चे झूठे होंगे, और अब पर्चा बदले हम आए, और किसकी मां ने दूध पिया है जो बेटा तेरे हाथ लगाए। अरे बाबा क्या खोलेंगे पर्चा, उनको अपना भविष्य न याद, और भीड़ लगा लेते कलयुग में, सतयुग द्वापर तेता याद। बड़े बड़े बाबा परिचय का भीड़ लगा लेते हैं जैसे कोई वो भगवान हो। तो यदि परिचय खोलने से ही यदि किसी की समस्या हल हो जाती हो, तो फिर न कोई सत्ता की जरूरत है, न फिर कोई ईश्वर की जरूरत है। वो तो परिचयधारी बाबा हूं मैं, और मैं भूत भविष्य वर्तमान बताऊं, जिसका नाम लिखूं परिचय में, और देखो उसको सब कर जाऊं। गर ऐसा हो जाए नारद, तो फिर पूछे कौन यहां सरकार। सबसे बड़ी सरकार पुरुषोत्तम की, नारायण का है दरबार। तो सबसे बड़ा बाबा तो नारायण सरकार है, और उस आद्य गुरु भगवान कैलाशपति भोलेनाथ हैं। ब्रह्मा है जो वेद की रचना और श्रुतियों की रचना करते रहते हैं। फिर कैसे बाबा कल युग में है जो पर्चे को खोल बताए। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी पर्चा अब कभी खोलते कभी वो नाय। पर्चे को हल कर दे रे भैया, सारे संकट वही हटाए। नवरात्रा में आ गए बाबा, बंटाढार रूप कर जाए। भारत में तो बाबा बोले और न बाबा कोई दिखाए, और जितने नकली बाबा भैया उनको सांप सूपड़ा पाए। क्या खोलेंगे वह पर्चा, और पर्चा भरचा कुछ नहीं आए। और भीड़ लग गई पूरे जग में, भूत भविष्य बता दो। बड़े बड़े सम्राट भी शरण बाबा की जाए, भूत भविष्य वर्तमान बाबा देव बताए। सियावर रामचंद्र शंकर बाबा कलयुग बड़े है, छोटी है सरकार। और कैसा कलयुग आया जग में, और सारा जग बेकार। सारे जग में ये क्या हो रहा है? नारद जाओ पता लगाओ, और ऐसे बाबा से हमें मिलाओ। भले तुम भी मिलकर आओ, और फिर अपना परिचय उसे बताओ। तब शक्ति बोली विकराला, आ गए कालहूं कालहूं काला। दिया प्रलोभन बालक भारी, मारकंड टसमस नहीं सारी। सभी प्रलोभन दिए ठुकराई, माँ के चरण पड़े मुनिराई। बालक ज्ञान न कछु समझावा, और बड़ी शक्ति शक्ति प्रगटावा। ठस से मस जब नहीं हुआ बालक, और नवदा भक्ति बड़ी सरकार। शक्ति की जब कृपा हो गई, महाकाल का था दरबार। ओम शिव 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 महाकालेश्वरो, भस्मेश्वरो भस्मेश्वरो, ज्योतिश्वरो चंद्रेश्वरो रुद्रेश्वरो। सर्वशक्ति क्षिप्रा गंगा जलम सर्वशक्तिदायकम। महाकालेश्वरम नवदा भक्ति नव स्वरूपम, नव शिव शक्ति नवाम स्वरूपम। सर्वशक्तिदायकम त्रिभुजंगधारी त्रिपुरारी त्रिपुंड त्रिलोचनम। नमः शिव महाकालेश्वरम। शिव स्वरूपम, शिव 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 त्रिपुंड तिलकम। चतुर्भुजम महाकालेश्वराय सर्वशक्तिदायकम मंगलदायकम। कृपा करो त्रिपुरारी,
और बचा ले वो इस बालक भारी। तब बोली उमा महतारी, और काल न आ सके अंदर आरी। जो अंदर आवे काल तो काल करूं विकराल, और काली मैं बन जाऊंगी कर दूं बंटाड़। आखिर यमराज का पर्चा बेकार हो गया, समय निकल गया। पर्चे में लिखी हुई बात झूठी हो गई। पर्चे में लिखा हुआ था यमराज कि बालक मरने वाला है और इसे मैं लेने आ गया हूं। शक्ति ने कहा आके लेकर देखो। आखिर बिना इजाजत और वो यमराज और घुस गया मंदिर महाकाल, और काली बन गई उमा शक्ति और टूट पड़ी उस पर विकराल। भैंसे पर भगने लगा यमराज, और पीछे पड़ गई शक्ति सरकार। महादेव भी घबरा रे और लेट गए शिव महा सरकार। उनके ऊपर काली गुजरी, हाथ में थी उसके तलवार, और त्रिशूल को लेकर यम के पीछे पड़ गई शक्ति सार। पूरा त्रिलोक घबरा गया, देखो आ गई वहां ब्रह्मा विष्णु सरकार। क्षमा 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 जगदम्बा, ऐसा क्यों है रूप विकराल। अरे नवरात्रा का दूसरा दिन है, नक्षत्र अश्वनी अश्वनी कुमार। 2023 कल युग में कैसा ये विकराल सवार। आपका ये विकराल रूप देख करके हम सब त्राईमाम में शांत हो दुर्गा। क्या बात है। तब कहा भगवती जगदम्बा ने, और वापस उमा का रूप बनाए। पर्चा लाया था यमराज ये इस बालक को मौत दिखाए। पर बिना इजाजत कैसे आया महाकाल शक्ति प्रगटाए। इस कारण इस पर प्रकोप है, आप कहो तो देहु न चाहे। तब कहा ये भी हमारा ही रूप है, क्षमा करो। इतने में बालक मारकंड्य को बड़े बाबा ने गाल दबाए, और सातवां ज्योतिर्लिंग बन गया महाकाल रूप दिखाए। सप्त ऋषि अंदर देखे और सप्तलोक का हो गया ज्ञान। अजर अमर हो गए मारकंड्य मुनि, दुर्गा सप्तऋषि रची रच जान। दुर्गा सप्तशती की रचना मारकंड्य ने महादेव के मुखार बिंद से जिस शक्ति को देखा तो रचना की। तो नवरात्रा में नवदा भक्ति उसी दुर्गा जगदम्बा की होती है जिसे मारकंड्य कहते हैं। मारकंड्य को अमर कर दिया, जिसके पर्चे में लिखी थी मौत, और उसे अमर महाकाल बनाते हैं। और घमंड था यमराज का भैया, महाकाल ही उसे हटाते हैं। तो नवदा भक्ति नवरात्रा और बाबा सब है फेल, और कलयुग में भी शुरू हो गया कल की अवतार का खेल। तो पहले बाबाओं को भीड़ लगाएंगे, फिर पर्चा खोलेंगे बाबा, और वो पर्चा फेल होएगा। कह गए खेल खेल में और भोले बाबा भंडारी, और मेरे से बड़ा कोई बाबा नहीं है, पूरा त्रिलोक की तैयारी। तो असली बाबा एक है और पूरे त्रिलोक में जान, उस बाबा का नाम है कैलाशपति भगवान। तो सारे बाबाओं को समझना चाहिए नवरात्रा है। क्यों लगा रहे हो भीड़ वहां, भगवान का नाम उच्चारण करो। और नवरात्रा में तो राम नाम का और पूरे जग में गुणगान करो। और अपना समय खराब कर रहे और प्रजा का समय खराब। अरे घन घमंड में घूम रहे हैं कलयुग में महाराज। सारे महाराज इधर उधर डोल रहे हैं। अंधे अंधा ठेलिया दोनों को पपड़ंत, बातें कलयुग में करे बाबा सब मन गढ़ंत बातें। तब नारद जी एक बाबा के पास चले गए। बड़ा प्रसन्न बाबा हुआ और देखा एक सन्यासी
अरे क्यों आए हो मेरे घर पर, और क्यों छाई है यहां उदासी। आपके चेहरे पर उदासी क्यों है महाराज, आप कौन हो। हंसने लगे नारद ऋषि, अरे मैं तो नारायण का प्रकाश, लगता है बाबा परिचय वाले, और तुम होने वाले हो उदास। क्या परिचय है तुम्हारा, और क्या पर्चा लिख पाए। पर्चा खोला बाबा ने तो नजर नहीं कछुआए। कलयुग का घोर अंधेरा है, इस पर्चे में कुछ नहीं लिख पाया। अरे यही परिचय हमारा है, नारायण का सेवक आया। नाम है नारद ऋषि हमारा, और सन्यासी सरकार। और कैसा है दरबार तुम्हारा, ये दरबार बेकार। हम तो असली सन्यासी हैं, वैकुंठन से आते हैं। भूत भविष्य वर्तमान हम कभी किसी को न बताते हैं। नारायण के संदेश सुनाते और राम यहाँ प्रगटाते हैं। चारों युग में काम हमारा, और दूत नारायण के कहलाते हैं। तुम किसके हो दूत, और परिचय दिया न पाए। आज से ही तुम परिचय तुम्हारे और सब रद्दी में जाए। तुम्हारे परिचय रद्दी में जाएंगे भैया। करी घोषणा नवरात्रा में नारद ऋषि भगवान, और कह दिया नारायण से रद्दी हो गए सब परवान। सारे परवान, सारे परिचय रद्द हो गए महाराज। पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया। शक्ति रूप अखंड भवानी, और साबुन दे दिया सन्यासी जानी। नारद जी ने एक साबुन निकाला, तब पर्चाधारी बाबा ने कहा ये कौन सा साबुन है, कि शिव शक्ति का साबुन है ये, और क्षीर सागर में लगता था, बैकुंठन में यही है साबुन। बाबा तुम भी ले लगाए, अंधियारे सब हो हट जावेंगे, और प्रकाश तुमको प्रगटाए। अंधकार में उल्लू रहते उनको यहां न कुछ दिख पाए। इस कारण ये साबुन नारायण ने भेजा है सरकार। इसे लगा लो अपने सर पर, नहीं होवोगे बंटा ढार। साबुन हाथ में दे दिया, और नवरात्रा गति जान। आज दूसरा नवरात्रा है, आया ब्रह्म है मान। दो ईश्वर शक्तियां दो होती हैं, एक माया होती है और एक ब्रह्म होता है। तो आज दूसरा नवरात्रा है, और नारायण ने सारे संसार के लिए नवदा भक्ति का साबुन भेजा, कि जो इस साबुन को अपने ऊपर और नवरात्रा में लगाएगा, और राम नाम जप लेगा, जग में तो कल्याण हो जाएगा। तो भगवान शंकर ने मार्कंडे से कहा, मार्कंडे तुम्हारे ऊपर भी हमने वही साबुन लगाया, और उस साबुन को लगाने के बाद यमराज का परिचय खारिज हो गया, और तुम अमर हो गए। और ये नवरात्रा में नवदा भक्ति और शक्ति का प्रकाश तुम्हारे अंदर हो गया। तो अजर अमर अविनाशी है ये भारत भवन हमारा है, और मारकंडे जैसी शक्ति ये अमर रूप ये सारा है। तो जैसे मारकंडे अमर हैं, वैसे ही भगवान शंकर भी अमर हैं, और ये भारत भी अमर है। इसलिए नवरात्रा नवदा भक्ति का नवरात्रा होता है। इसके अंदर में 9 दिन तक एक नाम भव सिंधु सुखाई, और आत्मा में जब अलख जगाई। तो नवरात्रा में राम नाम की अलख जगाना चाहिए। 2023 है, और 3 और 2 है 5। पंचभूत परमात्मा वह भारत के साथ।
पुरुषोत्तम माह 2023 सावन में ये आ रहा है राम अवधईश। राम जी भारत में 2023 में पुरुषोत्तम बन करके आ रहे हैं। और नवरात्रा में राम का नाम ही तो सबसे उत्तम है। तो मार्कंडेय ये राम नाम का सामुने लगा लो। तो बाबा भूल गया पर्चा खोलना और नारद जी के प्रवचन सुन पाए। अंधकार हट गए बाबाओं के, अब नहीं कोई दरबार लगाए। झूठे हैं दरबार सभी है और बड़ी सरकार राम जी आए। और नवरात्रा ये दूसरा है भाई और पुरुषोत्तम की अलख जगाए। छोड़ गए दरबार को और गए झोपड़ी ताय। राम नाम जपने लगे तो प्रकाश हो ही जाए। तो नवदा भक्ति का अमृत पान नवरात्रा में होता है और नवरात्रा में शक्ति उपासना होती है। चारों युगों में, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो या कलयुग हो, जब तक आत्मा में शक्ति नहीं होगी परमात्मा का बल आपको नहीं मिलेगा। और जब तक परमात्मा का बल आप में नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे आप राजा हो या प्रजा हो या धनवान हो या मजदूर हो या सन्यासी हो या कोई भी हो, जाति धर्म की शक्तियां और कोई भी हो व्यापार, कोई भी कर्म हो आपका, पर राम बड़ी सरकार। इसलिए नवरात्रा नवदा भक्ति की नवरात्रा होती है। इसमें एक नाम लेने का फल 1 अरब नाम लेने के बराबर मिलता है। कैसे भी संकट हो देश के ऊपर, कैसा भी अशुभ समय आ गया हो, शनि की 7.5 चल रही हो, राहु केतु की उल्टी चाल चल रही हो, 9 के 9 ग्रह प्रकोप करने पर तुले हुए हों, लेकिन राम बड़ी सरकार है, सबे झुका देता है। 9 दिन तक जपते रहो रामचंद्र रघुराय। तो मार्कंडेय ने पूछा, महाराज ये पुरुषोत्तम कौन है? मैं तो अमर हो गया, अब तो मुझे अंधकार दिखता ही नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। तब भगवान शंकर हंसने लगे, बेटा तेरे पर्चे को खारिज और एक ही बाबा करते हैं। और उज्जैन नगरी के महाकाल में वह बाबा सदा ही रहते हैं। तो काल के ऊपर ठप्पा लग गया और बन गए हम महाकाल। और मारकंडे तेरे टल गए और देखो सारे काल। तो ये मारकंडे की अमर कथा है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरिक दंतम सर्वत्र विघ्न नाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाट पटधे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय। नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्व पत्र रसाय। ओम नमः शिवाय। नमो। तो महादेव बड़े प्रसन्न हुए। बेटा पुरुषोत्तम शब्द पर नवरात्रा में हमें प्रवचन करने चाहिए, क्योंकि पुरुष तो बहुत हैं। चारों युगों में पुरुष और स्त्रियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन पूरे त्रिलोक में सबसे उत्तम पुरुष तो एक ही है, जो हमारे इष्ट देव हैं। उनका नाम है पुरुषोत्तम। और हमारे रोम रोम में, हमारी हर श्वास में, हमारी जटाओं में, हमारे मस्तिष्क में, हमारी ज्ञानेंद्रियों में यदि किसी का प्रकाश रहता है तो राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्रकाश रहता है। और ये प्रकाश चारों युगों में रहता है। बिना राम अंधियारा कोई न सके हटाए। जब जब अंधकार हो जग में राम को ले हो बुलाए। तो पाप और दानवता अंधकार फैलाती है, भ्रष्टाचार अंधकार फैलाता है, और उस अंधकार में प्रकाश करने के लिए चारों युगों में अवतार लेकर के राम आते हैं। तो राम और आम लोगों के लिए आते हैं। दोनों ही मीठे होते हैं।
और दाम ये खट्टे अंगूर है। तो सारा जगत जब खट्टे अंगूर और दामों में फंस जाता है, अंधकार होता है जग में, राम वहां प्रगटाता है। और खट्टे अंगूर हाथ नहीं आवे और फिर भी जी ललचाता है, हाथ में आ जाए अंगूर तो फिर कोई इसे खा नहीं पाता है। अधर्म से धन होता है 2, 5 और 7, और बोले शिव कैलाश पर, और जड़ा मूल से जा 12 वर्ष। तो अंगूर हाथ में आ जाए तो खट्टे, नहीं आए तो मिल नहीं रहे। तो ये दाम बड़ी खराब शक्ति है। तुलसी जग में 2 बड़े दामोदर और दाम, दामोदर बैठे रहे दाम करे सब काम। इसलिए कलयुग एक ऐसा युग है जहां पर भीड़ बहुत होती है बाबाओं की, बाबा भी दाम लेते हैं। राम कोई बाबा लेता नहीं, बाबा सब लेते दाम। और जितने नर नारी हैं जगत के, उलझ गए सब दाम, भूल गए सब राम को, बड़ा हो गया दाम। जो चाहे करवाइए दे दो उनको दाम। बाबा भी कहे दाम, सरकार भी कहे दाम, प्रजा भी कहे दाम, हमें दाम चाहिए। तो कलयुग में ये दाम दानवता का प्रतीक है और ये पुण्य और मानवता को ही समाप्त कर देता है। इसे खट्टे अंगूर कहते हैं। और राम हमेशा आम की तरह मीठा होता है और हर जगत में प्रकाश फैलाता है। पुरुषोत्तम, पुर का मतलब नगर से है कलयुग में, पुर माने नगर, और सोतम, उस पुर में यदि कोई सो जाए, सोता कौन है? उस पुर को चलाने वाला कोई सो जाए, आखिर इस पुर को, पूरे जग को कोई चलाता तो होगा। और यदि वह सो जाए तो तम मन अंधकार होता है, तो फिर तो अंधेरा फैल जाए। यदि सूरज ही सो जाए, चंद्रमा ही सो जाए, नारायण ही सो जाए, शिव ही सो जाए, ब्रह्मा ही सो जाए, तो समय ही सो जाए, तो फिर क्या हो? फिर तो सब कुछ अस्त व्यस्त और प्रलय रूप हो ही जाए। पर पुरुषोत्तम कभी सोते नहीं और बाकी सब सो जाए। तो जब पुर को चलाने वाले सो जाते हैं तब पुरुषोत्तम आते हैं। तो 2023 में पुरुषोत्तम आ रहे हैं तो लगता है मार्कंडेय कोई बड़ी बात है। लगता है कहीं कोई सो गया है, इस कारण अंधेरा हो गया है। अंधेरे में उजाला करने के लिए राम बैकुंठ छोड़कर चल दिया है। सावन तक आ जाएगा और आवे यह संसार, पुरुषोत्तम का महीना और शिव भी जय जयकार। सावन के महीने में शिव जी की जय जयकार होती है, सारे गुरुओं की जय जयकार होती है, गुरु पूर्णिमा होती है और पुरुषोत्तम का आगमन है। तो नवरात्रा में भी मर्यादा पुरुषोत्तम ही तो है, उनका जन्म होता है नवमी को, राम नवमी को। तो लगता है बार बार 2 बार और भगवान राम जी आवेंगे। जो सो गए हैं जग के रखवाले, उनको आके जगावेंगे। तो जो अपने आप ही आंखें मींच कर और सोया हुआ संसार, वो कैसे दर्शन कर पावे और राम होए साकार। अब उनको दर्शन कैसे होंगे? वो तो जानबूझ के सो रहे हैं। सोते को जगाया जा सकता है, लेकिन जानबूझकर कोई सो जाए तो उसे जगाना ब्रह्मा विष्णु महेश के बस से बाहर है। फिर उनको तो सपने में जब कोई चीज दिखती है तो वो डर के मारे जाग जाते हैं और फिर जागने के बाद उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो गए कहां। तो ये नवरात्रा है, नवदा भक्ति का नवरात्रा है। भगवान पुरुषोत्तम नवदा भक्ति रामनवमी को पैदा हुए हैं। तो रामनवमी जन्म है और गुरु बनकर आए हैं, और आज भी गुरुवार है और राम फिर प्रगट आए हैं। तो राम बने कलयुग गुरु, सारे गुरु बेकार।
अरे 21वीं सदी में भारत जगत गुरु होगा और बने कल की सरकार। तो कल की सरकार कोई सत्ता चलाने की सरकार नहीं है, सत्य का प्रकाश फैलाने की सरकार है। सोतों को जगा देगी, रोतों को हंसा देगी, और ये सारे पर्चे हो जाएंगे बंद जब उनकी शक्ति अपना प्रकाश फैला देगी। भूल जाएंगे लोग जय जयकार करना, अपनी जयकार सारे संसार में लगा देगी। ऐसा समय होगा भारत का कि मारकंडे की तरह भारत को अमर बना देगी। तो वह सरकार राम सरकार पुरुषोत्तम भगवान, और दूसरे ही नवरात्रा में भारत का कर गए कल्याण। ओम हिम ओम ग्री वा स्वाहिम काओदामर परस सिंह हिंग किंग त्वं स्वांग स्वाम राम रामाय स सतवासा सक्षरदे परिभव तथाक्षते गम गम दशस गम श्री राम रमो मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्ये राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्व संग राम रमा रमा मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्व संग राम रमा रमा मनोरमे सहस्रनामम परा ब्रह्म रामम तरा ब्रह्म रामम सुरा ब्रह्म रामम सुरासुरतिम तम ब्रह्म वेद वेदम साम वेद अथर्मण सर्व संदान गंधर्व शास्त्र गुप्त नियम गोपनीयम परम प्रसिद्धम श्री राम राम। हे मनोरमा रामम हिंग रामम सिंह रामम रिंग रियांग सिंह श्री राम। ओम संत स्वाय राम, ओम पन्न स्वाय राम, ओम तस्वाय राम, ओम वर्णाय राम, ओम हिग्राय राम, ओम सियाय राम, ओम ब्रह्माय राम, सर्वभूतेश्वराय सर्व मंगलदाय रामाय राम। सर्व उदय तात्रियो तातो का सोमवारी भवसा सोम परिभ्रमं ब्रह्मांशु स्वाहा। तन्मयो ओम श्री राम रामास्ति कवचधारियं विपत अखाड़े लड़े प्रकंड विद्वम तंडाद तंडाल नाशम चांडाल नाशम रुद्र नाशम क्रोध नाशम भय नाशम शाकनी डाकनी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचनी नारितम भृगुभयम श्री राम नाम भजत ततक्षम हनुमान उवाच्ये श्री सीता रामाय नमः। सारे अंधियारे हटे और हट गए सारे काल। दूसरे नवरात्रा में 2023 में और राम हुए कृपाल, साक्षात दर्शन हुए। राम बड़ी सरकार, सब सरकारें छोटी हैं और सब सरकार बेकार। बड़ी राम जी बड़ा शक्ति है, पुरुषोत्तम है नाम। राम राज में राम जी आते भारत के काम। तो भारत का तो जब जब भी भला हुआ किसी बाबा से तो नहीं हुआ, किसी पर्चा खोलने वाले से नहीं हुआ। राम राज्य भारत में कोई पर्चा खोलने वाला नहीं लाया। राम राज्य में परिचय देने नारायण स्वयं आए थे कि मैं नारायण हूं और मैं राजा नहीं हूं, मैं आम जनता के लिए हूं, मेरे में कोई घमंड नहीं है और मैं देहिक देविक और भौतिक तापों को सारे संसार के नष्ट करूंगा। और पर्चा खोलने वाला बाबा केवल एक आदमी का दुख दूर करता है, पैसे लेता है। इसलिए पर्चा सब बेकार है, परिचय है श्री राम। भारत में पर्चे का और देखो यहां क्या काम, यहां तो परिचय राम से और कृष्ण से दो करवाए। नवरात्रा में वाणी बोली और जग को देव बताए। तो नारद जी ने पर्चा खोलने वाले से कहा कि क्या बेकार की बातें करते हो, परिचय दो तो राम का दो, परिचय दो तो कृष्ण का दो, और सारे संसार की इस प्रजा को हटा करके उनसे कहो अपने घर जाओ और वहां भगवान राम और कृष्ण का गुणगान करो। संकट वही हटाते हैं या फिर संकट मोचन आते हैं, और जब आते हैं संकट मोचन तो सारे कष्ट हटाते हैं। तो कौन सो संकट मोर गरीब को
जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट हो ये हमारो। लाल देह लाली लसे अरुधिर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। इसलिए शहीद दिवस है, तो जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो शहीद ने कौन सा पर्चा खोला? अपनी जान का पर्चा खोल करके इस भारत माता को परिचय दिया कि मैं भारत माता का लाल हूं, कमाल हूं, बेमिसाल हूं और आपकी शरण में हूं। तो नवरात्रा उसे कहते हैं जो अपनी सारी ताकत भगवान के चरणों में लगा दे, भारत माता की रक्षा में लगा दे। ऐसा कोई पर्चा खोलने वाला चारों युगों में कोई आता नहीं है। वो नारायण है, वही चित्रगुप्त खोलता है पर्चा बैकुंठ में, और ब्रह्मा जी उस पर्चे को उसके माथे पे लिख देते हैं। तो आपका यदि मोबाइल हो और यदि वो लॉक्ड हो तो उसे कौन सा पर्चा खोलने वाला खोलेगा? लॉक्ड है, ताला लग रहा है उसके। किस्मत का ताला लगा, खोल सके नहीं कोई, नारायण वह शक्ति है जो चाबी उसमें होए। तो वो चाबी नारायण के पास रहती है, और भूत भविष्य वर्तमान को टालने की क्षमता केवल नारायण में है, किसी पर्चे खोलने वाले में नहीं है। इसलिए पर्चे से दूर रहो और राम के परिचय सारे संसार से कराते रहो। तो राम बड़ी सरकार है और नहीं यहां कोई, नवरात्रा में राम जपो तो मंगल भारत होए। तो नवदा भक्ति बड़ी है और 9 दिन जप लो राम, 9 दिन एक वर्ष में आए बहुत ये काम। 18 बार जपना पड़ेगा भैया। 2 नवरात्रा होते हैं, देवताओं के भी 2 नवरात्रा होते हैं, गुप्त नवरात्रा कहते हैं। इसे नवरात्रा में सबसे बड़ी शक्ति राम की होती है और 9 दुर्गाओं की होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की होती है, जगत गुरुओं की होती है। और गुरुवार को रामनवमी पड़ेगी। तो सबसे बड़े गुरु चारों युगों में भारत के राम जी रहते हैं। बाकी परिचा गुरु नहीं, परिचय गुरु चाहिए। तो गुरु खुद परिचय करने आए थे और दशरथ से विश्वामित्र जी ने कहा था, राम देत नहीं बनत गुसाई, पूरी अवध ले लो मुनिराई। तब कहा राज और ताज दशरथ ये सब बेकार दिखाते हैं, मुझको तो परिचय करना है राम से, और जो शिष्य मेरे कहलाते हैं ऐसी शिक्षा दूंगा उनको, और ब्याज सहित लौटा दूंगा, जिससे न भूख और प्यास लगे वह शक्ति उनमें प्रगटा दूंगा। तो सक्षम गुरु थे विश्वामित्र और ले गए राम सरकार, और ऐसा पर्चा खोला राम ने 10,000 बेकार। 10,000 राजा बैठे हुए थे धनुष तोड़ने के लिए, लेकिन जब विश्वामित्र ने कहा उठो राम भंजो बहुचापा, मेटो तात जनक संतापा, तो सारे राष्ट्राध्यक्षों के मुंह उतर गए, सारे परिचय बेकार हो गए। और परिचय आया विश्वामित्र का, और बिना निमंत्रण राम तोड़ दिया उस धनुष को, और हो गया काम तमाम। तो उसको कहते हैं परिचय। और अब लगा घोष जय राम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। तो ये परिचय दिया गया था, और ये पहला परिचय था, सारे राष्ट्राध्यक्षों को दिया गया था, और विश्वामित्र ने दिलाया था, और आज्ञा दी थी अपने शिष्य को कि उठो। तो फिर कौन सा पर्चा खोलने वाले आए हो? एक गुरु नहीं जगत में जो पर्चा देत खुलाए, ऐसी शक्ति है राम को जो भारत दे बुलाए। यदि कोई पर्चाधारी हो भारत में तो सामने वाणी के आए, और राम को बुलाकर भारत में पर्चे से वह लाए। यदि उसमें दम है तो राम को बुलाकर बताए, पर्चा खोल के बताए। अंधविश्वास का विरोध करती वाणी,
ऐसे पचड़ों में नहीं पड़ना। अरे अपने पापों से भैया भारत वालों तुमको लड़ना कोई काम नहीं आएगा, सब परिचय बेकार। सबसे बड़ी सरकार भारत में राम नाम सरकार। राम सरकार और कृष्ण सरकार का परिचय दो सारे भारत में और पूरे संसार में कि दो बड़ी शक्तियां थी, दो लाल थे और वो बाकी लाल तो वह हैं जो देश पर कुर्बान होते हैं, उनको भी वाणी नमन करती है। बाकी तो सब काल समान है। इसलिए क्या रखा है अपनी प्रशंसा में, और भूत भविष्य ये वर्तमान, और टाल सके नहीं रामचंद्र जी पिता थे दशरथ थे भगवान। जब भगवान राम अपने पिताजी की मृत्यु को नहीं टाल सके, श्राप दोष को, तो तुम क्या श्राप दोष मिटाओगे? श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप लगा हुआ था दशरथ को कि पुत्र मोह में मरेगा, तो राम जी ने टाला क्या? लेकिन कलयुग में तो कोई भी राजा इधर उधर कर देता है, सारे न्याय बदल जाते हैं भैया, और सत्य बदल जाता है झूठ, और राम नाम की लूट लगी है, राम नाम नहीं रहा कोई लूट। अरे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। तो ये 9 दिन राम नाम को लूटने के, इसलिए लूट लो वरना समय निकल जाता है। और कहा वर्षा जब कृषि सुखानी, और जब बरसाई चली जाए और फिर आप अपने खेत में अन्न डालने जाओ तो क्या उत्पादन होगा? इसलिए 9 दिन राम नाम के उत्पादन करने का सबसे बड़ा दिन है। 9 दिन तक भगवान की नवदा भक्ति करते हुए अपना कल्याण स्वयं करो, किसी परिचय वाले के पास मत जाओ, और अपना परिचय राम जी को दो जैसे केवट ने दिया था। केवट ने कहा था कि परिचय मेरा गरीब है और नाव चलाऊं नाथ, पार उतारते हो आप त्रिलोक को, पर आज आप अनाथ। आप पूरे त्रिलोक को पार उतारते हो महाराज, आज तो आप अनाथ हो, और आज मैं आपके साथ हूं, क्योंकि मैं तो अनाथ ही हूं, मैं तो गरीब हूं। तो चरण कमल रज धोई कर केवट कर गया पान, और बैठ गए उस नाव में रामचंद्र भगवान। पार उतार दिया राम को, जो त्रिलोक को उतारे पार। धन्य धन्य वो केवट है और धन्य राम सरकार। ऐसा प्रेम प्रगटाइए जैसा केवट प्रेम। और छल कपट पाखंड में क्या रखा है? नहीं वही कोई धर्म, ये कोई धर्म नहीं है। इससे राम नाम सबसे बड़ा, राम प्रेम के बस में है और नहीं किसी के वश में है। नवधा भक्ति नवरात्रा की, इसमें श्री राम जी का रस है। तो रस प्राप्त करो 9 दिन तक सब, और जय 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 श्री राम करो। और राम छल पाखंड होता ही नहीं, और राम का नवरात्रा में ध्यान करो। छल पाखंड हटा लो भारत वालों, श्री राम का जय गुणगान करो। ये बोल रही कलयुग में शिव की वाणी, अपने घर में नवरात्र स्थापना करो। अपनी आत्मा में राम की करो स्थापना जाए, तो आप और आपके परिवार और भारत का अपने आप कल्याण हो ही जाए। अपने आप कल्याण हो गया। मारकंडे को बचाने कोई राजा आया था क्या? उसके पिताजी राजा थे मेनाक, लेकिन अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर सका, भगवान ने की थी। और पर्चा नहीं खुला यमराज का, बेकार रद्द हो गया, कैंसिल हो गया, रद्द कर दिया। महाकाल है। इसलिए भारत के रक्षक राम है, और राम से बड़ी कोई शक्ति नहीं, और छल पाखंड में राम होते नहीं है। इससे राम निर्मल जन मन सो मोहि पावा, और मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। इसलिए छल छिद्र और कपट से दूर रह करके नवदा भक्ति में राम को जपते रहो तो आपका कल्याण है। बोलो जय श्री राम, जय भारत माता। नवदा भक्ति की जय हो, भगवान श्री राम की जय हो, अयोध्या सरकार की जय हो, भारत माता की जय हो, शहीदों की जय जयकार है। बोलो जय श्री राम।